हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रवि शर्मा। स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में साइंटिफिक स्टडी में। और हम पढ़ रहे थे, हमने इंग्लिश मीडियम में एसिड बेस और साल्ट वो कंप्लीट कर लिया था लेसन। अब हम हिंदी मीडियम का शुरू करने जा रहे हैं, साइंस का फर्स्ट लेसन जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस लेसन के अंदर हम रासायनिक अभिक्रियाएं, दैनिक जीवन में हम कौन सी ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिनके संपर्क में आते हैं या जाने अनजाने में करते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, कितने टाइप की होती हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो हरियाणा बोर्ड के अकॉर्डिंग जो भी कुछ या हरियाणा बोर्ड में जो भी पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग हम इसको लेसन को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया जो है वो क्या होती है। तो काफ़ी सारी ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं या ऐसे परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है जो दैनिक जीवन में हम काफ़ी सारे ऐसे परिवर्तन देखते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित होते हैं या रासायनिक परिवर्तन जिनको बोलते हैं। जैसे छोटी क्लासों में हमने पढ़ा है, दो तरह के परिवर्तन हमने पढ़े थे। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है। तो उसके अंदर हमने जाना था कि रासायनिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें एक या एक से ज़्यादा कोई पदार्थ जो है वो आपस में एक दूसरे से अभिक्रिया करके या मिल करके एक बिल्कुल नया जो है पदार्थ बना लेते हैं, उसको हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। वही रासायनिक परिवर्तन जो है वो रासायनिक अभिक्रिया भी बन जाते हैं, उन्हीं को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे हम जनरली देखते हैं कि गर्मी के दिनों में जो दूध जो होता है फट जाता है, या दूध का फटना एक क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। तो इसको हम रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं। दूध से हम दही बनाते हैं, दूध से दही का बनना जो वो क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। इसी तरह से अगर हम लकड़ी को जला देते हैं, लकड़ी को जलाना या किसी भी चीज को जलाते हैं तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। छोटी क्लासों में हमने देखा था मोमबत्ती का जलना, ये भी क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। कागज का जलना ये भी क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। भोजन को पकाना या भोजन का पकना जो वो भी क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। इसी तरह से भोजन का हमारे शरीर में जाके पचना, भोजन का पाचन होना, हमारे शरीर में जब हम भोजन खाते हैं तो उसका हमारे शरीर में पाचन होता है, तो भोजन का पचना भी क्या होता है, एक रासायनिक परिवर्तन है। इसके अलावा जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनका डिकम्पोज हो जाना या विघटित हो जाना, पदार्थों का विघटन, किसी भी प्रकार के पदार्थों का विघटन जो होता है वो भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। तो ये काफी सारे ऐसे परिवर्तन है जो दैनिक जीवन में हम देखते हैं, तो इन्हीं को हम रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। तो इनमें हो क्या रहा है देखेंगे अगर, तो हमसे एक पदार्थ पहले था, उसके बाद एक और नया पदार्थ बन जाता है। जैसे दूध है वो दही में परिवर्तित हो गया, तो दूध की अपनी अलग विशेषताएं होती हैं, दही की अपनी अलग विशेषताएं होती हैं। लकड़ी को जलने के बाद लकड़ी की अलग विशेषता है पहले, लेकिन जलने के बाद राख वगैरह बच जाती है, कुछ धुआं वगैरह निकल जाता है, तो उसकी अलग विशेषताएं होती है। इसी तरह से मोमबत्ती के जलने से भी, तो मोमबत्ती में जैसे आपने पता होगा धागा जो जलता है वो एक रासायनिक परिवर्तन है, तो उससे भी एक अलग चीज बन जाती है। कागज के जलने से भी एक अलग तरह का पदार्थ बन जाता है। भोजन को पकाते हैं तो पहले भोजन कुछ अलग तरह का होता है, पकाने के बाद उसके अंदर परिवर्तन आ जाते हैं, तो उसको वापस रिफॉर्म नहीं किया जा सकता सेम के अंदर। भोजन का पचना, तो जो हम भोजन खाते हैं उसकी प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, विशेषताएं अलग होती हैं, पचने के बाद वो अलग परिवर्तन आ जाता है उसके अंदर, वो रासायनिक परिवर्तन है। पदार्थों का विघटन होना, अब खाद वगैरह जो बच जाती है, जैसे जो पेड़ पौधे हैं या जो फल सब्जियां जो उनके छिलके वगैरह हैं वो कुछ दिनों बाद अपने आप ही अपघटित हो जाते हैं, उनका विघटन हो जाता है। तो पहले कुछ और थे, बाद में जो है वो कुछ और बन जाते हैं। तो ये सारे के सारे जो रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया में हमने क्या देखा कि कोई एक पदार्थ है या एक से ज्यादा पदार्थ भी हो सकते हैं, वो आपस में मिलके एक नया पदार्थ बना लेते हैं, उसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, तो रासायनिक अभिक्रिया में हमने क्या देखा है, रासायनिक परिवर्तन में हमने क्या देखा कि जब एक या अधिक पदार्थ जो होते हैं वो मिलकर, किसी भी तरह से वो विघटित भी हो सकते हैं, आपस में मिल भी सकते हैं, मिलकर एक या अधिक नए पदार्थ जो है, नए पदार्थ बना
लेते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ठीक है, तो पहले हमारे पास एक या अधिक पदार्थ हो सकते हैं, वो आपस में मिलकर नए पदार्थ बनाते हैं। वो भी एक भी बन सकता है, एक से अधिक भी बन सकते हैं। तो इस तरह का अगर कोई परिवर्तन हो रहा है, इस तरह की कोई प्रक्रिया अगर हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। तो अभी हमने बहुत सारे उदाहरण जो वो देखे हैं इनके। जैसे जनरली अगर कहें, दूध का जो है वो किस में परिवर्तित होना, दही के अंदर परिवर्तित होना। ठीक है, लेकिन हम ऐसा नहीं देंगे एग्जाम्पल में हम कुछ अभिक्रियाएं जो है वो लिख करके दिखाएंगे भी किस तरह से होता है। जैसे अगर हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन है आपके पास, मैग्नीशियम का सिंबल Mg, मैग्नीशियम रिबन है आपके पास, उसको आप जलाते हैं। जलाना मतलब ऑक्सीजन से क्रिया करवा रहे हैं आप। तो उससे क्या बनता है, एक व्हाइट कलर का जो पाउडर बनता है, सफेद कलर का पाउडर बनता है, जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसके जलाने के साथ साथ हमें थोड़ा सा प्रकाश भी यहाँ पे मिलता है, या एनर्जी, ऊर्जा भी कह सकते हो आप यहाँ से। ठीक है, उसमें मिलती है और प्रकाश मिलता है। ठीक है, ये जो पाउडर बनता है ये किस कलर का होता है, सफेद रंग का पाउडर जो हमें मिलेगा, जो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो अभी देखिए हमारे पास एक से ज्यादा पदार्थ है, यानी कि दो पदार्थ हैं, आपस में मिल करके एक नया पदार्थ जो वो बना रहे हैं। ठीक है, पहले मैग्नीशियम की अलग प्रॉपर्टीज थी, ऑक्सीजन की अलग प्रॉपर्टीज थी, इन दोनों ने आपस में मिलकर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया, जिसकी इन दोनों से अलग जो है विशेषताएं निकल के आती हैं, या प्रॉपर्टीज जो वो चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक या एक से अधिक जो है पदार्थ नए बना सकता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड है, इसकी अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो क्या मिल जाएगा, हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएगा। इसी तरह से कार्बन को या लकड़ी वगैरह को हम जलाते हैं तो उससे क्या मिल जाएगा, हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। इसी तरह से घरों में एलपीजी वगैरह जलाते हैं हम, ठीक है, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, या आप ले सकते हो मीथेन गैस, जब आप जलाते हो तो मीथेन गैस को जब आप जलाओगे तो उससे भी क्या मिलेगा, हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और वाटर मिलेगा। तो इस तरह से एक या एक से अधिक पदार्थ मिलके एक या एक से अधिक नए पदार्थ बना लेते हैं। इस प्रकार के परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया में होते क्या क्या है, जो पदार्थ आपस में मिल रहे हैं उनको क्या कहेंगे, जो नया पदार्थ बन रहा है उनको क्या कहेंगे। तो इसमें दो तरह की टर्म्स हम यूज करते हैं, एक यूज करते हैं अभिकारक और एक यूज करते हैं उत्पाद। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया में दो चीजें हम लेकर के चलते हैं, एक होता है अभिकारक। अभिकारक वो पदार्थ होते हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं, जो हम पहले लेकर के चलते हैं, और इनके मिलने से जो बनता है उसको बोलते हैं उत्पाद या प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे अभी अभी हमने देखा, मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करवाएंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों के दोनों जो है वो क्या है, अभिकारक हैं। दोनों के दोनों हमारे पास क्या है, अभिकारक हैं। और यहाँ पर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है वो क्या है, हमारे पास उत्पाद है। वो क्या होगा, उत्पाद होगा। इसी तरह से हमने देखा कि कार्बन को जब हम जलाते हैं तो कार्बन के जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन दोनों क्या है, अभिकारक हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो वो क्या है, उत्पाद है। तो इस तरह से कोई भी रासायनिक अभिक्रिया अगर है तो उसके अंदर दो चीजें मेनली हम लेकर के चलते हैं, अभिकारक और उत्पाद। जो पहले लेकर के चलते हैं, जो आपस में मिलते हैं एक दूसरे के साथ में, वो अभिकारक होते हैं, और जो नया बनता है वो क्या होगा, उत्पाद होगा। अभिकारक एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं, उत्पाद भी हमारे पास क्या होगा, एक या एक से ज्यादा बन सकते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान। ठीक है, तो अभिकारक क्या है, वो पदार्थ जो आपस में मिलते हैं और जो रिजल्ट की वजह से जो चीज बनती है उसको हम क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको अभिकारक क्या होते हैं और उत्पाद क्या होते हैं। ठीक है, अब कुछ सिंबल्स का हम किसी रासायनिक अभिक्रिया में जैसे हम यूज कर रहे हैं, वैसे रासायनिक समीकरण में आगे पढ़ेंगे हम। जैसे प्लस का निशान लगा रहे हैं हम, एरो हेड जो वो बता रहा है, तो ये बता रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया जो वो किस दिशा में हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से हम यूज करेंगे। तो अभी हमने जो देखा, यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है कि मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन से क्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो जैसा हमने जाना ये अभिकारक है, हमारे पास ये उत्पाद है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इसको जलाने से पहले, जो मैग्नीशियम रिबन है, इसको जलाने से पहले आपको इसको साफ करना पड़ता है, साफ करना पड़ता है। ठीक है, जो मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले हम क्या करते हैं, साफ करते हैं। तो इसका कारण क्या है। ठीक है, तो मैग्नीशियम जो है वो क्या है, एक अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, तो ये जो एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन होती है उसके साथ में क्रिया करके इसके ऊपर एक लेयर जम जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। मैग्नीशियम जो है वो अभिक्रियाशील धातु है, ये एटमॉस्फेयर के अंदर हमारे वायुमंडल में जो ऑक्सीजन गैस होती है उसके साथ में क्रिया कर लेती है और इसके ऊपर लेयर जम जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। तो उसी लेयर को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको पहले रेगमार से साफ वगैरह करते हैं।
आगे चलते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब हो रही होती है तो उसके अंदर किस तरह के जो चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि हमें पता कैसे लगेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ठीक है, या हो रही है। तो उसके लिए कुछ चीजें हम नोट कर सकते हैं भाई, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसकी पहचान कैसे करेंगे हम। सबसे पहले रंग में परिवर्तन आप देख सकते हो, रंग में परिवर्तन, ठीक है, यानी कि कोई रासायनिक अभिक्रिया जब हो रही है तो उसके रंग में परिवर्तन आ सकता है, ठीक है। जैसे हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट ले लिया, उसके अंदर हमने आयरन जो है उसकी कीले वगैरह हमने डाल दी, तो जो कॉपर सल्फेट होता है वो नीले रंग का होता है, नीले रंग का होता है। इसमें जैसे ही हम आयरन डालेंगे तो आयरन जो वो कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है तो फेरस सल्फेट बन जाएगा, प्लस में जो कॉपर है वो बाहर निकल जाएगी। अब इसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है, ठीक है, या फेड ब्लू हम कह सकते हैं कि हल्का नीला रह जाता है, बिल्कुल ही हल्का नीला रंग जो है इसका रह जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, रंग में परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। दूसरा हम देख सकते हैं गैस का निकलना, गैस का निकलना, यानी कि किसी तरह की अगर गैस इवोल्व हो रही है, गैस अगर निकल रही है तो उसको भी हम क्या कह सकते हैं, रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं। जैसे पिछले या अम्ल अक्षर वाले में हम पढ़ेंगे कि जब अम्ल जो होते हैं वो किसी धातु के साथ में क्रिया करते हैं, जैसे HCl है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसने Fe आयरन के साथ में क्रिया की तो इससे मिलेगा हमें FeCl2 प्लस में H2 हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस का यहाँ पे क्या हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो अगर हाइड्रोजन किसी तरह की गैस भी निकलती है तो भी हम कहेंगे कि क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तीसरी बात आप देख सकते हो, अवक्षेप का बनना, अवक्षेप बनना। अवक्षेप जो है एक तरह का सॉलिड यानी कि ठोस पदार्थ होता है जो अविलेय होता है, ठीक है, और जब हम अभिक्रिया करवा रहे होते हैं तो वो नीचे तली के अंदर बैठ जाता है, ठीक है। जैसा आपने देखा होगा दही जो है वो एक सॉलिड ठोस होता है, वो नीचे की तरफ बैठ जाता है, या दूध वगैरह जब फट जाता है कई बार तो वो नीचे बैठ जाता है, तली में जम जाता है, तो उसको अवक्षेप बोलते हैं। तो इस तरह का अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान हो रहा है, आगे हम पढ़ेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है, तो उसके अंदर जानेंगे एक दो उदाहरण इसके कि अवक्षेप किस तरह से बनते हैं। तो अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अवक्षेप बनते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया वहां पे हो रही है। इसके अलावा ताप का बढ़ना, ताप का बढ़ना, यानी कि नॉर्मल तापमान पे अब आप रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हो तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अगर जिस अपरेटस में या बीकर वगैरह में आप रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हो उसका टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है, ठीक है, या कम हो जाता है, ताप का बढ़ना या घटना, ठीक है, तो ताप अगर बढ़ जाता है उसका तो हम क्या कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो ये कुछ बातें हैं जिनको देख के आप बता सकते हो कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। जैसे रंग में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, गैस का निकलना, किसी तरह की गैस वगैरह आपको देखने को मिलेगी, अवक्षेप का बनना, अवक्षेप बनते हुए आपको नजर आएंगे, या ताप का बढ़ना, यदि अभिक्रिया के दौरान जिस अपरेटस में आप कर रहे हो, बीकर वगैरह में कर रहे हो, तो उसका अगर तापमान किसी वजह से बढ़ जाता है तो इसका मतलब उसके अंदर क्या हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो ये कुछ बातें जिनको देख के हम पता कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होगी या नहीं होगी। उसके बाद आते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं जो वो कितने प्रकार की होती हैं, तो इस लेसन के अंदर जो हमारा है रासायनिक अभिक्रिया और उसके प्रकार, इसमें मेनली मोटे तौर पर हम 5 से 6 टाइप की जो रासायनिक अभिक्रिया है वो पढ़ेंगे, अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, लेकिन उन्हीं के दौरान कुछ छोटी छोटी रासायनिक अभिक्रियाएं और भी हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे इसके अंदर वो पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, यानी कि जिसके अंदर पदार्थ आपस में जुड़ेंगे उसको हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। इसी अभिक्रिया के दौरान जब हम संयोजन अभिक्रिया पढ़ रहे होंगे तो इसी अभिक्रिया के दौरान हम पढ़ेंगे उष्मा शेपी, उष्मा शेपी अभिक्रिया, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, और वियोजन अभिक्रिया के दौरान ही हम पढ़ेंगे उष्मा शोषी अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया के बाद हम पढ़ेंगे उष्मा शोषी अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रियाएं आगे अलग अलग टाइप की होती हैं, जब हम वियोजन अभिक्रिया पढ़ रहे होंगे तो इसके बारे में जानेंगे भाई कितने टाइप की जो वियोजन अभिक्रियाएं होती हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया जो है वो यहाँ टाइप में भी पढ़ेंगे और जो हमारा अम्ल अक्षर वाला लेसन आएगा उसके अंदर भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन के बाद हम पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया,
द्रव्य विस्थापन अभिक्रिया। द्रव्य विस्थापन के बाद हम पढ़ेंगे अपचयन, पदार्थों का अपचयन क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे उपचयन, पदार्थों का उपचयन क्या होता है, अपचयन उपचयन क्या होता है। और इन दोनों को मिला के एक और अभिक्रिया बनेगी उपोपचयन, उपोपचयन अभिक्रिया, ठीक है। या इंग्लिश में हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन या रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो हिंदी में हम पढ़ेंगे अपचयन, उपचयन और उपोपचयन, ये 3 प्रकार की अभिक्रियाएं जो है वो अलग से पढ़ेंगे। उसके बाद 2 छोटे छोटे टॉपिक इन्हीं से रिलेटेड बचेंगे। भाई अपचयन होता है, पदार्थों का उपचयन होता है, तो इनसे रिलेटेड कुछ टॉपिक हमारे पास बचेंगे। पहला जो टॉपिक होगा, जो लास्ट का बचेगा, वो होगा संक्षारण। संक्षारण क्या होता है पदार्थों का। और दूसरा जो टॉपिक होगा वो होगा विकृत गंधिता, विकृत गंधिता, पदार्थों का खराब होना, ठीक है। जो तलीय चीजें होती हैं वो खराब हो जाती हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। तो पूरे लेसन के अंदर ये रहेगा हमारा। इस लेसन के दौरान हम अभिक्रियाओं के प्रकार में ये अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, उष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, द्रव्य विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, अपचयन क्या होता है, उपचयन क्या होता है, उपोपचयन क्या होता है। और ये 2 अलग से टॉपिक है। और एक और अभिक्रिया जो रह गई है वो अभिक्रिया होगी हमारी, वो होगी अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया। इसके बारे में भी हम जानेंगे कि अवक्षेपण अभिक्रिया जो है वो क्या होती है, ठीक है। इसके अलावा कुछ रासायनिक समीकरणों के बारे में हम जानेंगे। भी रासायनिक समीकरण जो है वो किस तरह की होती हैं, किस प्रकार से रासायनिक समीकरणों को लिखा जाता है, ठीक है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है, असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है, रासायनिक समीकरण को किस तरह से संतुलित किया जाता है, इस तरह की बातें भी हम थोड़ा सा बीच के अंदर एक टॉपिक रहेगा हमारा, वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल हम देखेंगे साथ में। तो ये रासायनिक अभिक्रियाएं आप इनको लर्न कर लेना, ठीक है। रासायनिक अभिक्रियाएं कितनी कौन सी हमने पढ़नी है इस पूरे लेसन के दौरान, तो एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे आगे। उससे पहले हम रासायनिक समीकरण वाला टॉपिक जो बोलेंगे। तो नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा हमारा वो रासायनिक समीकरण के ऊपर होगा कि रासायनिक समीकरण जो वो किस टाइप की होती हैं और उनको बैलेंस किस तरह से किया जाता है, संतुलित जो वो किस तरह से किया जाता है और किस तरह से हम उनको लिखेंगे। रासायनिक समीकरण जो उनको किस तरह से लिखा जाता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।